बंधुओं, ज्ञान गंगा पुस्तक की पेज नंबर 181 से मेरा वीडियो बना हुआ है। परंतु जब मैंने इसे दोबारा देखा तो यहाँ झूठा गुरु ने और बहुत कुछ लिखा है। तो आइए देखते हैं। अध्याय 18 की श्लोक संख्या 62 में कहा है कि उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को तथा सतलोक को प्राप्त होगा, जहाँ जाने के बाद साधक का पुनर्जन्म नहीं होता, अर्थात अनादि मोक्ष पूर्ण मोक्ष प्राप्त हो जाता है। भाई, ये अनादि मोक्ष और पूर्ण मोक्ष क्या है? ये तो झूठा तत्वदर्शी को ही पता है कि अनादि मोक्ष और पूर्ण मोक्ष में अंतर क्या है। तथा गीता ज्ञानदाता प्रभु सर्व पुरुष कह रहे हैं कि मैं भी उसी आदि पुरुष परमेश्वर की शरण में हूँ। और इसके लिए रेफरेंस दिया है गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 12 से लेकर 15, 18, 20 और श्लोक संख्या 13 को समझने के लिए निम्न विवरण ध्यान पूर्वक पढ़े। ज्ञान गंगा पुस्तक में इस झूठा गुरु ने जो लिखा है उसे पढ़ने से तो कोई फायदा नहीं। आइए हम हमारी भगवत गीता में देखते हैं। यह है अध्याय 7 की श्लोक संख्या 15। नामाम दुष्कृत्येन मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः माया प्रहित ज्ञान आसुरं भाव माश्रितः। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो संसार के भोग को ही चाहता है। ऐसे भी लोग हैं जो मानते हैं कि भगवान है ही नहीं, तो उनका ज्ञान हरा जा चुका है। ये झूठा तत्वदर्शी इसके विषय में कुछ भी नहीं जानता। तो आइए अगला श्लोक देखते हैं। यह है श्लोक संख्या 18। उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वामेव मे मतम अस्तित्वः सहि मुक्तात्मा मामेवा नुत्तमं गतिम। ये सभी उदार है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि ये मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है, भगवान ने ये कहा। तो बंधुओं, ये सारे श्लोक मेरे वीडियो में आपको मिल जाएंगे। और 18 के 62 में जो भगवान ने कहा कि तू उस परमेश्वर की शरण में जा, तो जहाँ जहाँ भगवान ये कहते हैं कि तू उस परमेश्वर के शरण में जा, तो वही सनातन परमात्मा है और वही सनातन परम धाम है। भाई, इस झूठा व्यक्ति को क्या पता परम धाम क्या है, सनातन परमात्मा क्या है? भाई, इनके लिए तो कबीर परमात्मा ही सही है ना, क्योंकि इन्होंने हमारे सनातन शास्त्रों से बना के रखा है। मैं तो बार बार कहता हूँ कि आप कुरान से कबीर परमात्मा को लो, बाइबल से लो, हमें आपत्ति नहीं है। परंतु इस झूठा व्यक्ति ने अब्राहमिक पुस्तक से भी बहुत कुछ कहा है, और वहाँ से खास करके हमारे जो ब्रह्मा विष्णु महेश है उनको भी दिखाया, और ये कहा कि यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तो है ही, और हमारे जितने भी देवी देवता है वो भी कुरान और बाइबल में है। तो इसीलिए बाइबल को भी दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इस झूठा गुरु को देखने के बाद ऐसे बहुत से ईसाई पादरियाँ भी है जो दिखाते हैं कि हमारे सनातन शास्त्रों में उनके बाइबल का जो इजराइल देश का गॉड यहोवा है उसका उल्लेख है। इसीलिए मैं बार बार दिखाता हूँ बाइबल में क्या है। तो बंधुओं, जो इजरायली गॉड है, जो यहोवा है, वो कितना भेदभावकारी है ये देखिए। ये है बाइबल की पुस्तक व्यवस्था विवरण, और इसकी अध्याय है 12 और आयत 1 से देखेंगे। जो देश तुम्हारे पूर्वजों को परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें अधिकार में लेने के लिए दिया है, उसमें जब तक भूमि पर जीवित रहो तब तक इन विधियों और नियमों को मानने में चौकसी करना। आगे आयत 2 में देखिए। जिन जातियों के तुम अधिकारी होगे उनके लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ों व टीलों पर व किसी भी भांति के वृक्ष के तले जितने स्थानों में अपनी देवताओं की उपासना करते हैं, उन सबों को पूरी रीति से नष्ट कर डालना। भाई, जो गॉड है वो इस तरह से भेदभाव करता है, परंतु जो परमेश्वर है ना, वो कभी भी ऐसा भेदभाव नहीं करता। आगे 3 में देखिए। उनकी वेदियों को ढा देना, उनकी लठों को तोड़ डालना, उनकी अशोर नाम मूर्तियों को आग में जला देना और उनके देवताओं की खुदी हुई मूर्तियों को काट कर गिरा देना कि उस देश में से उनके नाम तक मिट जाए। तो यहोवा जो गॉड है, जो इजरायली गॉड है ना, उन्होंने ये आदेश दिया है भाई, पूरी रीति से जो दूसरे देवताओं की उपासना करते हैं, जो दूसरे देवताओं को मानते हैं, पूरी रीति से नष्ट कर डालो। यहाँ एक सवाल उठता है, अगर इजरायली गॉड ने ये आदेश दिया है
कि उनकी मूर्तियों को काट के गिरा देना, ढा देना, जला देना। तो भाई उससे पहले ये सब कुछ था। इससे ये प्रमाण भी होता है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति है, ये प्राचीन है, क्योंकि यहोवा बहुत बाद में आया है। इसीलिए यहोवा को ये कहना पड़ा कि पूरी रीति से उनको नष्ट कर डालो। अगर यहोवा प्राचीन गॉड होते भाई तो इस तरह से आदेश अपने बाइबल में कभी भी नहीं देते, क्योंकि यहोवा से पहले सब कुछ था। भाई बीच में से कोई आ गया, आके कहने लगा कि मैं ही गॉड हूँ, मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ, तुम ऐसा ऐसा करो। ये कोई बात हुई क्या? पहले था, यहोवा से पहले था सब कुछ। ये बाइबल ही उसका प्रमाण है। और आगे आयत 4 में देखिए, फिर जैसा वे करते हैं तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए ऐसा ना करना। तो उनको पूरी रीति से नष्ट करने के बाद वो जिस तरह से अपने परमेश्वर के लिए उपासना प्रार्थना करते थे, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करना। किंतु जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सब गोत्रों में से चुन लेगा कि वहाँ अपना नाम बनाए रखो, उसके उसी निवास स्थान के पास जाया करना। तो आप लोगों ने देखा बाइबल में क्या लिखा है, और बाइबल में जो भी लिखा है उस आधार से इजरायली जो गॉड है वो परमेश्वर बिल्कुल नहीं है। उनको परमेश्वर नहीं कह सकते। भाई वो गॉड हो सकता है, इससे हमें आपत्ति नहीं है। और आयत 6 में लिखा है, और वही तुम अपने होम बलि और मेल बलि और दशमांश और उठाई हुई भेंट और मन्नत की वस्तुएं और सच्चे बलि और गाय बैल और भेड़ बकरियों के पहिलौठे ले जाया करना। तो इस तरह से आदेश यहोवा जो इजरायली गॉड है वो देता है। और वही तुम अपने परमेश्वर यहोवा के सामने भोजन करना और अपने अपने घराने समेत उन सब कामों पर जिनमें तुमने हाथ लगाया हो और जिन पर तुम्हारी परमेश्वर यहोवा की आशीष मिली हो आनंद करना। जो स्थान में मूर्ति पूजा करते थे उनको नष्ट करने के बाद ऐसी आज्ञा दी है कि तुम वहाँ गाय बैल भैंस बकरी सब ले जाना और वहाँ बलि करना, फिर भोजन करना, फिर आनंद करना। तो इस तरह से निंदा करने का आदेश हमारा सनातन धर्म नहीं देता, क्योंकि सनातन धर्म में ऐसा है ही नहीं। भाई ये इजरायली गॉड है, ये तो कहेगा कि सारी दुनिया के जितने भी लोग हैं सबको इधर लाओ, सबको ईसाई बनाओ। यही तो ईसाई पादरियाँ करते हैं। भाई बाइबल में उनके यहोवा गॉड ने जो आदेश दिया है उसी का ही तो वो पालन करेंगे। चाहे दूसरे की संस्कृति में जितनी भी उत्तम बातें हो, उनसे इन लोगों को कुछ आता जाता नहीं है। इनका काम है भाई यहोवा ने जो कहा है उसको सारी दुनिया में फैलाओ। तो बंधुओं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।